हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल गाइस। बात बता दूँ, रूम से निकल के सीधा मैं गई हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे डॉक्टर को दिखाना था और दवाई वगैरह लेनी थी। मुझे डॉक्टर को दिखाना था और वहाँ से मेरी दवाई चल रही है गाइस। और तो मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर को दिखाई, दवाई वगैरह ली, क्योंकि मेरे पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पेट दर्द होता रहता है गाइस एक साइड। तो फिर हॉस्पिटल से मैं दिखाने के बाद हम सीधा निकल गए बस स्टैंड। तो हम बस में बैठ गए थे गाइस, आ गई थी बस। और आज मेरा जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, घर जाएंगे कि गांव जाना है। अचानक प्लान बना, शाम को 6 बजे हम सीधा रेडी हुए, पैक वैक किए सामान और सीधा निकल गए, क्योंकि घर से वीडियो बनाने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था और कोई प्लान नहीं था हमको जाने के लिए। तो हम बस में बैठे, थोड़ी देर बस बैठ चली कि दादा सो गया था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन रानी कमलावती गाइस। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, टिकट कटाएंगे। तो हम टिकट भी ले लिए गाइस, सब सीधा हम चल दिए प्लेटफॉर्म की तरफ, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी है। और गाइस इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, ज़ोरों शोरों से, कि बहुत ज़्यादा, बट खाना खा नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और हम खाना खाने लगती ना तो हमारी ट्रेन छूट जाती गाइस। ट्रेन लग चुकी थी, गेट वगैरह भी खुल चुकी थी। और एक बात और बता दूं गाइस, मेरा रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि हमारा प्लान अचानक बना है आने के लिए। तो रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए हमको बहुत जल्दी थी कि शायद मतलब सीट मिलेगी या नहीं। तो फाइनली सीट मिल गई थी। और मैं ईयरिंग भी मतलब कान का भी नहीं पहनी थी गाइस, और घर में, क्योंकि मेरा पेंस गुम गया था। तो मैं ट्रेन में, एक दीदी मेरे बाजू में बैठी थी, उनसे मैं बोली कि मेरे कान का पहना दो, तो उन्होंने दीदी पहनाया। और फिर हमको लगी थी भूख इतनी तेज से, तो हम खाए वो पैटीज और कुरकुरे और सो गए थे गाइस। और हमारे यहाँ रीवा के लोग थे, बहुत अच्छे थे, बट सीट दे दिए थे सोने के लिए गाइस। तो मैं तो पूरी रात सो के आई हूँ, अच्छे से बैठ गई थी। फिर हो गई सुबह, तो हम सुबह उठ गए थे, सुबह के बज गए थे 5। तो दादा भी इधर उठ गया था और ये बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश हो रहा था कि मुझे जाना है घर। तो गाइस हम उतर चुके थे ट्रेन से। ट्रेन से उतर गए थे, हम उतरना था मैहर में, लेकिन हम मैहर में नहीं उतरे थे, सीधा उचेहरा में उतरे थे, क्योंकि उचेहरा से हमारा गांव पास में पड़ता है गाइस। तो हम उतर चुके थे। और इधर आने के बाद पता चला गाइस कि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है भाई साहब की, बहुत ज़्यादा। बारिश नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही ना गांव में, बहुत बहुत ज़्यादा ही, देख सकती इतनी धूप। लगता है कि पूरा मार्च महीना चल रहा है, इतनी गर्मी, इतनी धूप, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है। और हम वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का, जो हमको लेने आ रहे थे। तो हमारी गाड़ी आ गई थी। फिर हम सीधा चल दिए अपने घर की तरफ, यानी अपने गांव ससुराल। तो मैं जा रही हूँ, सीधा ससुराल जाऊंगी। और इतनी गर्मी देख के ना हालत खराब हो रही थी, और लगाई थी हमको भूख। तो मुंह हाथ धोए और फिर हम मैं खाई ना वो समोसा और मंगौड़ी। समोसा तो मुझे इतना खास नहीं लगा, खास क्या, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन मंगौड़ी बहुत अच्छी लग रही थी गाइस, तो खाई। और अपने दादा के लिए पैक भी करा ली थी, अपनी यानी अपने बेटे के लिए पैक करा ली थी। और फिर हम सीधा चल दिया। वहाँ जाके पता चला कि फाटक बंद है, क्योंकि ट्रेन निकल रही थी। तो हमको वहाँ 5 मिनट 10 मिनट रुकना पड़ा। एक ट्रेन निकलने के बाद दूसरी ट्रेन निकल रही थी, तो फिर हम रुके, टाइम ज़्यादा लग गया था गाइस। और फिर फाटक खुलने के बाद हम सीधा चल दिए। देखो अभी भी ट्रेन निकल रही है, हमको 10 से 15 मिनट रुकना पड़ा, वहाँ पे ट्रेन निकल रही थी। और फाटक खुल गए तो हम सीधा चल दिए अपने गाँव की तरफ, यानी ससुराल। तो गाइस यहाँ पूरा आपको खेती बाड़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पूरा प्रॉपर गांव है। और जहाँ की मैं हूँ ना, वहाँ प्रॉपर बिल्कुल गांव, एकदम गांव है। तो ये हमारी गांव की नदी है गाइस। तो हम पहुँच चुके थे अपने गांव। ये देखो, ये मेरा गांव। और फाइनली मैं पहुँच गई अपने ससुराल गाइस, ये देखो। और ससुराल मेरा थोड़ा सा अंदर है खेत के। और दिखाती हूँ, ये जो बहुत सारे पेड़ हैं ना, यहीं पे घर है, यानी ससुराल। तो मैं पहुँच गई भाई, मतलब पहुंच गई गाइस ससुराल। और आके मैं लेट गई सी सीधा, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि बहुत ज़्यादा। और इधर आलू इतनी ज़्यादा रखी हुई थी। और जब आए थे ना, रूम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी गाइस की, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब गंदा रूम पड़ा था। क्योंकि हम यहाँ रहते बहुत कम है, 2-4 दिन के लिए आते हैं, इसलिए इतना गंदा था कि बहुत ज़्यादा। फिर हस्बैंड ने उठाया झाड़ू और लग गए पूरे घर की साफ़ सफाई करने। और मैं कर रही थी आराम, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, सर में दर्द हो रहा था और पेट में दर्द होता रहता है। और जो हम मंगौड़ी पैक करा के लाए थे, तो उसको लगाई थी भूख, तो हम दोनों खाने लगे। और हस्बैंड कर रहे थे घर की साफ सफाई। एंड दिखाती हूँ अभी, मतलब वो चीज़ नहीं दिखाई, जितना गंदा पड़ा था वो नहीं दिखाई आपको, लेकिन साफ सफाई का नज़ारा दिखा रही हूँ कि मतलब इतना कचरा, पूरा एक टब भर के कचरा निकला था। और ये देखो मेरे हस्बैंड साफ सफाई कर रहे हैं गाइस, पूरा झाड़ू वगैरह, हालत देखो, पसीना
क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जब हम आए थे ना, इतना घर पूरा गंदा पड़ा था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि साफ सफाई नहीं कोई नहीं करता है और हम लोग बहुत कम रहते हैं, एनी टाइम हमेशा बाहर ही रहते हैं। यानी मैं भोपाल में रहती हूँ गाइस इस टाइम पे। तो आना जाना मतलब आते जाते रहते हैं, लेकिन रुकते बहुत कम है, 2-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए। जब आते हैं ना तो रूम की या घर की हालत इतनी बेकार रहती है ना कि बहुत ज़्यादा लगता है यार कैसे साफ होगा। मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है देख के। फाइनली सब कुछ साफ सफाई हो गया, बिस्तर लग गया, फिर कूलर नहीं चल रहा था। एक प्रॉब्लम हो गई, कूलर ही नहीं चल रहा था। फिर पंखा बना रहे थे जब तक मैं इसको ऐसे हाथ वाले